हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करेंगे काले तिल का उपयोग। काले तिल का उपयोग हम भगवान भोलेनाथ को जब समर्पित करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है और काले तिल हम भगवान भोलेनाथ को क्यों चढ़ाते हैं। वैसे तो बहुत सारे रंग के तिल होते हैं, जैसे सफ़ेद, ब्राउन, ब्लैक, परंतु काले तिल ही भगवान भोलेनाथ को क्यों समर्पित है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जब हम काला तिल चढ़ाते हैं तो हमें काल सर्प दोष और शनि दोष से मुक्ति मिलती है, इसीलिए भगवान भोलेनाथ को हम काला तिल समर्पित करते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को हम काला तिल किस प्रकार से चढ़ाएं, इस पर बात कर लेते हैं। बहुत से लोग हैं जो ऐसे ही काला तिल चढ़ा देते हैं, परंतु हमें डायरेक्ट काला तिल भगवान भोलेनाथ को समर्पित नहीं करना चाहिए। काले तिल किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। काले तिल जब भी हम भोलेनाथ को चढ़ाएं तो दूध के साथ चढ़ाएं, और दूध जो है वो कभी भी बिना पानी के नहीं चढ़ाना चाहिए। तो एक बड़ा सा तांबे का लोटा लीजिए, लोटे में आप थोड़ा सा दूध लीजिए, थोड़ा सा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए, उसमें एक पुष्प डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए और फिर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाइए। भोलेनाथ को काला तिल चढ़ाने का यही नियम है। भगवान भोलेनाथ को कभी भी खाली काला तिल नहीं चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ को जब भी हम काला तिल समर्पित करते हैं तो हमें धन ध्यान की कभी भी कमी नहीं होती, सुख और समृद्धि हमारे चरण छूती है। इसीलिए आप सोमवार, एकादशी, द्वादशी, शुक्रवार, प्रदोष, शिवरात्रि को काला तिल भगवान भोलेनाथ को जरूर समर्पित करें। और ये काला तिल समर्पित करने का नियम है कि आप किस प्रकार से काला तिल भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। आप चाहे तो काले तिल के साथ थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं। हल्दी जो है वो भगवान भोलेनाथ को शीतलता प्रदान करती है, इसीलिए आप चाहे तो दूध में थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, परंतु काला तिल खाली इस्तेमाल नहीं करते। और जब भी आप मंदिर जाए भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने या फिर तिल समर्पित करने या अक्षत या मूंग के दाने समर्पित करने, कहा जाता है कि जितना शमी पत्र और बेल पत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है उतना ही काला तिल भी प्रिय है। इसीलिए काला तिल हमें भोलेनाथ पे ज़रूर समर्पित करना चाहिए। और जब भी हम काला तिल समर्पित करने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं तो हमें भोलेनाथ का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान जरूर कराइए। कहते हैं कि पंचामृत से कराया गया स्नान कभी खाली नहीं जाता। भगवान भोलेनाथ तुरंत ही उसकी भरपाई कर देते हैं और तुरंत ही मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। अगर हो सके तो आपके घर में गाय का घृत हो, घी हो, तो उसका एक दीपक लगाएं, या फिर भगवान भोलेनाथ को घी भी आप समर्पित कर सकते हैं। उनके पूरे शरीर पे आप घी भी मल सकते हैं। और एक घी का दिया भगवान भोलेनाथ के मंदिर में अवश्य लगाएं। और दिया लगाते समय सदैव ध्यान रखें कि जो दिया है वो अपने ही दिया में लगाएं। बहुत से लोग होते हैं घर से रुए की बाती और घी लेकर जाते हैं और वहाँ किसी और के दिया में दिया लगा देते हैं। ऐसे करने से जो पुण्य होता है वो जिसका दिया होता है उसके खाते में चला जाता है, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। इसीलिए जब भी आप दिया लगाने जाएं तो अपना दिया घर से लेकर जाएं, दूसरे के दिए में आप दिया ना लगाएं और अपने दिए में ही दिया लगाएं, नहीं तो आपके खाते में पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये थे हम काला तिल किस प्रकार भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। तो आप भी सावन के महीने में काला तिल, अक्षत के दाने, हरा मूंग, काली मिर्च, ये सब भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। शमी पत्र, शमी के पुष्प और बेल पत्र। कहा जाता है कि शमी पुष्प भगवान को समर्पित करने से या शमी के पत्र समर्पित करने से किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो यदि आपके घर के आसपास या घर में शमी पत्र हो या शमी के पुष्प हो तो आप भगवान भोलेनाथ को ज़रूर शहद चढ़ाएं। और यदि आप उसे शमी पत्र को शहद में लपेट कर चढ़ाते हैं
तो और अति शुभ माना जाता है। तो अब भगवान भोलेनाथ को जरूर शमी पत्र या शमी के पुष्प समर्पित करें। यह सभी उपाय आप इस वर्ष सावन के महीने में जरूर करें, क्योंकि इस वर्ष बहुत संयोग से कई वर्ष बाद यह संयोग हुआ है, जो सावन 2 महीने का है और एक इस 59 डेज़ का है, 59 दिन का है। तो इसीलिए आप इस सावन के महीने में यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि मूलमास के महीने में या फिर अधिक दिन में पूजा करने में बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है, और जो पुण्य है वो 4 गुना ज़्यादा मिलता है। इसीलिए आप अधिक मास में अधिक से अधिक पूजा करिए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करिए, ब्राह्मणों को दान दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए और भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पित करिए, धतूर, आंकड़े की पुष्प समर्पित करिए। आप जितना भी समर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ उससे अधिक आपको देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।